हेलो ऑल। हम लोगों ने अब तक जो शुरू किया था चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि मैग्नेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं। मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, किस तरह से वो इंटरेक्ट करती है दूसरी मैग्नेट के साथ में, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स किस वजह से होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और जो मैग्नेट है जब उसे हैंग कर देंगे फ्रीली किसी भी धागे से, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से, तो वो नॉर्थ साउथ की तरफ ही क्यों दिखाती है। आज हम शुरू करेंगे अपना अगला पार्ट, जो कि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बड़ा अद्भुत सा लगता है सुनने में, लेकिन तो बिल्कुल ये सच बात है कि जब भी कभी किसी भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उसके चारों तरफ, उसके परपेंडिकुलर फील्ड में, मैं दोबारा बोलता हूँ, उसके चारों तरफ, उसके परपेंडिकुलर एरिया में एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और यह मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, कैसे इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम उसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ। बेटा जब भी कभी, देखो मैं इस पर अलग अलग चौक से बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका डायरेक्शन सपोज कीजिए ऐसा है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ऐसे। ये अलग सरफेस पे है और ये आपस में वाई एक्सिस पे आ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इन द सेंस कि अगर मैं बात करता हूं, एक वायर में लेता हूं और उसके अंदर, जैसे मान लीजिए वायर है, तो इसके ऊपर ऐसे सरफेस पे मैं डाल देता हूं, तो वायर तो हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जो परपेंडिकुलर होगा। अब बात उठती है पहली बार इसका पता कैसे पड़ा और किसने इस चीज़ की जानकारी ली, और इसकी जो एक्टिविटी है वो किताब में बड़े अच्छे तरीके से दी हुई है। तो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ऑयस्टर नाम था उनका। तो वो अपने टेबल पे बैठ के, एक ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है व्हिच हैज बीन अज्यूम्ड। तो अज्यूम्ड में क्या होता है बेटा, देखो इधर वो क्या कर रहे थे, अपनी टेबल पे, सपोज करो ये उनकी टेबल है। अच्छा, पुराने टाइम पे क्या होता था, साइंटिस्ट वगैरह होते थे, बड़े क्यूरियस होते थे, कुछ भी होता था तो ऑब्जर्व करते थे, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा थी और वो साइंटिस्ट बन गए। इसलिए कहा जाता है कि साइंटिस्ट जितने भी होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो वो अपने कुछ काम कर रहे थे, सर्किट बना हुआ था उनके उस पर, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये की है, और यहाँ पे रखा हुआ था एक मैग्नेटिक कंपास। इसका डायरेक्शन मान लेते हैं ऐसे था, 2 मिनट अपन मान लेते हैं, इस तरह से नॉर्थ साउथ लाइक कर रहा। जैसे ही की को ऑन किया गया और करंट का मूवमेंट चालू हो गया इस डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, ये जो मैग्नेट है, इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, जब करंट इस तरह जा रहा था तब ये इसका डायरेक्शन चलते चलते देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। अब आप पूछेंगे मैग्नेटिक नीडल क्या होती है। बेटा क्या होता है, जो मैग्नेटिक कंपास होता है इटसेल्फ वो मैग्नेट ही होता है, जिसे एक एक्सेस पे रख देते हैं और बहुत छोटा होता है वो। और उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम इसको डालेंगे ना, तो क्या हुआ कि इसका जो मैग्नेटिज्म था उस पर फर्क पड़ा। अब वो साइंटिस्ट जो थे वो अद्भुत हो गए, तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये कैसे हुआ, वो एस्टोनिश्ड बाय लुकिंग दिस फैक्ट, ये कैसे हो गया एकदम से। तो उन्होंने 2 कंक्लूजन्स निकाले। उन्होंने ये देखा कि या तो करंट चालू करते ही, या तो करंट चालू करते ही क्या हुआ है, यहाँ पे करंट, ये जो वायर है ये लोहे का बन गया है। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो हिल जाता है, उस पर डिफ्लेक्शन आ जाता है लोहे की वजह से। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जैसे ही उसने उसको ऑन किया है तो ये कॉपर का वायर है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ गया हो। तो इस चीज को चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, अब की बार करंट के डायरेक्शन को इस तरफ कर दिया, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही फाउंड दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मेरी बात दोबारा सुनना जो मैं बोलना चाहता हूं, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, हम इसको सिर्फ ये मानेंगे कि देयर वाज अ डिफ्लेक्शन, दैट्स इट। इसके बाद हमें कोई बात इस बारे में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये बात सिद्ध हुई तो इसमें इन्होंने बोला, क्योंकि वी ऑल नो रिपल्शन is a sure test for magnetism।
ठीक है, क्या मतलब हुआ इस चीज का? मैग्नेटिज्म का शॉर्ट टेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर हमने दो मैग्नेट लिए, दो टुकड़े लिए जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, हूबहू हैं, उनमें से एक मैग्नेट है, यहाँ पे पता करना है कि क्या दोनों मैग्नेट है, क्या दोनों वो हैं। तो मैं क्या करूँगा, सपोज कीजिए ये इसका हमने नॉर्थ पोल मान लिया, ये साउथ पोल मान लिया, और इधर से ये शेडेड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर की तरफ लेके आता हूं तो मान लेते हैं ये हो रही थी अट्रैक्ट। फिर दूसरी चीज मैं लेता हूं, चलिए इसमें भी नॉर्थ साउथ लिखा हुआ नहीं है। अब की बार मैं क्या करता हूं, दूसरी साइड लेके आता हूं, और अब की बार अगर ये करती है रिपेल, तो बेटा इसका मतलब ये दोनों ही मैग्नेट है। मतलब ये कि किसी भी एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर अट्रैक्शन एंड रिपल्जन होता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास से बताया था आपको कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। तो इससे ये श्योर हो गया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि कभी भी किसी करंट कैरिंग वायर को अगर हम पकड़ते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है या वो मैग्नेट बन गया है तो कहीं ना कहीं उसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होनी चाहिए। और ये बड़ा अद्भुत सा प्रश्न था, ये बड़ी अद्भुत सी बात थी। उसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या यहाँ पे, जैसे ही इसने स्टार्ट ये हुआ, मैग्नेटिज्म इसके अंदर आ गया, तब ये चीज़ कैसे प्रूव हो कि इसके अंदर मैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो बच्चों बाद में ये पता पड़ा कि द डायरेक्शन जो होता है उसका, वो उसके हमेशा चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ में होता है। पहली बात तो प्लेन जो होता है उसका चेंज हो जाता है। प्लेन चेंज होने का मतलब क्या हुआ, अगर ये वायर करंट है इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके चारों तरफ इस प्लेन में यानी अगर सामने की तरफ आ रहा है तो इसको मैं प्लेन बोलूंगा। अब ये दूसरा प्लेन हो गया, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब वापस से ये प्रश्न उठता है कि अगर इसके प्लेन में इस तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इस चीज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक वो दिया, एक रूल दिया गया, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब आप सोचेंगे ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या किया गया, हम ये मान लेते हैं कि एक वायर है जिसपे डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है ऊपर की तरफ इस प्लेन में, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, इसका जो ये वाला प्लेन होगा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मतलब ये कि अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं अपने, जैसे मैं मान लेता हूँ आपने किसी भी पेन को लिया है, चौक को हाथ में पकड़ा, उसको आपने ऐसे पकड़ लिया कि आपका जो थंब है वो दिखा रहा है आपके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस तरफ हमारी उंगलियां मुड़ जाएंगी, बाकी की फिंगर्स मुड़ जाएंगी, उसको उस डायरेक्शन में होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, उस डायरेक्शन में होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये कितना इफेक्टिव होगा, किस तरह से होगा, इसके बारे में भी आगे और पढ़ेंगे। पर पहले अपन जान लेते हैं कि ये राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब भी हम कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, तो याद रहे इट हैज़ टू बी राइट हैंड ओनली। अगर आपने गलती से भी लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर लिया या लेफ्ट हैंड में पकड़ के इमेजिन कर लिया तो आंसर जो होगा उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में। अब देखिए हम पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ we hold the conductor in such a way that in such a way in our right hand, yes we have to write in right hand also, in such a way in our right hand that my thumb is
pointing in the direction of current, then direction in which my fingers and circle will give the direction of मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने राइट हैंड में इसको ऐसे पकड़ लिया, अब आप ढंग से समझना मेरी बात को, मैं बताता हूँ। मान लीजिए मेरे हाथ में एक वो है, पेन पकड़ा हुआ है, उस पर डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उंगलियाँ मेरी जो होंगी इस डायरेक्शन में मुड़ रही हैं। अब राइट हैंड की तरफ अंदर की तरफ ही मुड़ेगी। बजरंगबली तो हम है नहीं, हम पीछे भी से मोड़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको जब ऐसे पकड़ते हैं तो अब मैं आपको सामने इसका डायरेक्शन सामने करता हूँ, ये देखिए। अब क्या हुआ, अब करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको मेरी फिंगर्स कैसी दिख रही हैं, मुड़ती हुई। ढंग से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो अब दिखेंगे आपको ये क्या दिख रही हैं, बताएं, क्लॉकवाइज। और मुझे क्या दिखेंगी ये इधर से, एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हम इस हाथ को यूज करते हैं तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, कि डायरेक्शन ऑफ फिंगर इसमें बिल्कुल से चेंज हो जाता है। तो छोटी सी बात यह है कि जब भी कभी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके अंदर चारों तरफ उसकी एक सर्कुलर वे में, पाथ में या कॉन्सेंट्रिक सर्किल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा हो जाती हैं, ठीक है ना। और उनका डायरेक्शन जो होता है हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। इसी में बाद में इसका राइट हैंड स्क्रू रूल और नाम दिया गया, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, जो राइट हैंड स्क्रू का मतलब होता है, जब स्क्रू को हम कसना चालू करते हैं तो हमेशा हम राइट की तरफ घुमाते हैं। तो जब स्क्रू को मैंने कस दिया इधर और राइट की तरफ घुमा रहा हूं, तो वो अंदर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स हमारा पर्पस सॉल्व तब हो रहा है जब वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज एक बार। चलिए, तो हमने भी देखा कि किस तरह से किसी वायर के अंदर करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिज्म को बढ़ाना या कम करना क्या हमारे हाथ में है, हम उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हम अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी बताना चाहूंगा। उस एक्टिविटी में क्या है मैं आपको समझा देता हूं, एक बार देखिए इधर। देखिए, एक बड़ा कार्डबोर्ड लेते हैं और उसके बीचों बीच छेद करके एक वायर निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा बेटा, यहां पे करंट और यहां एक की लगा देंगे और यहां पे थोड़ी सी आयरन फाइलिंग्स बिछा देंगे। आयरन फाइलिंग मतलब लोहे का बुरादा। जब उस लोहे के बुरादे को फैला दिया जाएगा और जैसे ही की इंसर्ट की जाएगी, तो वो लोहे का बुरादा इसके चारों तरफ अपने वो बना लेगा, अरेंज कर लेगा इस तरह से। नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे उसे टैप करेंगे, टैप करके जब उछल के वाइब्रेशन की वजह से वो वापस उसी जगह जम जाएगा जहां पे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम ये चालू करते हैं करना, हम तीन चीज पता कर सकते हैं इससे आसानी से, इसके पैटर्न को देख करके। पहली बात तो इसने अलाइन अपने आप को क्यों किया। आपसे हो सकता है एग्जाम में डायग्राम से पूछ लें और बता दें कि व्हाई डज इट अलाइन इटसेल्फ अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटे इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखना इधर। आयरन फाइलिंग्स arrange themselves around current
कैरिंग कंडक्टर, अराउंड कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में होने की वजह से इसमें क्या होगा, चारों तरफ इसके ही अपने आप को अरेंज कर लेंगे, तो ये उसका पैटर्न बता देती है। ठीक है, जब हम देखेंगे ढंग से तो क्या होगा बेटे, आप देखोगे इसके पास में ज़्यादा है। अगर यहाँ पे मैं दोबारा बनाता हूँ तो इसके पास में ये ज़्यादा जमा होती है, दूर आते आते इनका डिस्टेंस बीच में आपस में सर्किल्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछें कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन क्योंकि बड़ा कॉमन है। इधर देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स इन अ current carrying स्ट्रेट वायर। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अंदर अगर हम देखें तो इसमें स्ट्रेट वायर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम इसके भी अलग अलग शेप करके देखेंगे, तो हमें उससे आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे उसको करना है आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं अपन अब क्या होगा आगे। पहला फैक्टर बेटा, पहला फैक्टर है करंट। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the किसके, कौन सा फैक्टर बताया मैंने, करंट। यानी जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से दिखाते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है ना। दूसरा फैक्टर बात करें अगर अपन, तो बेटे दूसरा फैक्टर है लेंथ। तो मैं यहां लिख सकता हूं इज डायरेक्टली proportional to the length of conductor। तो यहां क्या लिखेंगे अपन, लेंथ। क्यों होगा ऐसा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा करंट बहेगा, जितना ज्यादा करंट बहेगा उतना ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है बेटे।